क्या आपको इनेट टेक्निक्स और इनहेरिटेड टेक्निक्स के बीच का डिफरेंस पता है? जुजुत्सु काइसन का पावर सिस्टम काफी कॉम्प्लिकेटेड है और मैं आपको इस अंडरस्टैंडिंग जेजे के पावर सिस्टम सीरीज के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा पूरे जुजुत्सु काइसन का पावर सिस्टम, बेसिक कर्स्ड एनर्जी से लेके सारे कैरेक्टर्स के डोमेन एक्सपेंशन तक। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्स्ड एनर्जी और कर्स्ड टेक्निक के बारे में। एक अच्छा जुजुत्सु सॉर्सरर बनने के लिए आपके अंदर कम से कम कर्स्ड एनर्जी तो होनी ही चाहिए, अनलेस यू आर द वन हु left it all behind or you are literally her। कर्स्ड एनर्जी जुजुत्सु काइसन पावर सिस्टम का एक बेसिक एलिमेंट है। तो कर्स्ड एनर्जी होता क्या है? कर्स्ड एनर्जी नॉन सॉर्सरर इंसानों से क्रिएट होती है। कर्स्ड एनर्जी बेसिकली क्रिएट होती है जब कोई इंसान नेगेटिव एनर्जी फील करता है, जैसे कि फियर, एंगर और सैडनेस। नॉन सॉर्सरर्स अपनी कर्स्ड एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए उनके अंदर से कर्स्ड एनर्जी लीक होता है और ज्यादा कर्स्ड एनर्जी के लीकेज की वजह से जन्म लेते हैं कर्स्ड स्पिरिट्स। इसीलिए उन जगहों पे कर्स्ड स्पिरिट्स ज्यादा पैदा होते हैं जहाँ पे नेगेटिव एनर्जी ज्यादा होती है। एक नॉन सॉर्सरर और एक सॉर्सरर में यही मेन डिफरेंस है कि एक सॉर्सरर अपने अंदर की कर्स्ड एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है और कर्स्ड एनर्जी के ऊपर कंट्रोल की वजह से एक सॉर्सरर कर्स्ड एनर्जी को और क्रिएट भी कर सकता है। और क्योंकि एक सॉर्सरर अपने अंदर की कर्स्ड एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है तो उनके अंदर से कर्स्ड एनर्जी लीक बेसिकली ना के बराबर होती है। और यही एक मेन कारण है कि गेटो सारे नॉन सॉर्सरर्स को मारना चाहता था। सॉर्सरर्स इन कर्स्ड एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं कर्स्ड स्पिरिट्स और बाकी हरामी सॉर्सरर्स से लड़ने के लिए, और इसी कर्स्ड एनर्जी का इस्तेमाल होता है कर्स्ड टेक्निक में। तो अब सवाल आता है कि कर्स्ड टेक्निक क्या होता है? कर्स्ड टेक्निक्स वो टेक्निक्स होती है जिनका इस्तेमाल किया जाता है कर्स्ड एनर्जी को यूटिलाइज करके। अब कर्स्ड टेक्निक के अंदर भी दो तरह की टेक्निक्स आती है, पहली इनेट टेक्निक्स और दूसरी इनहेरिटेड टेक्निक्स। इनेट टेक्निक्स वो टेक्निक्स होती है जो यूजर के पास उनके जन्म से ही होती है। ये टेक्निक्स यूजर के ब्रेन पे एनग्रेव्ड होती है और कोई भी सॉर्सरर टाइम दे के अपने इनेट टेक्निक्स को इम्प्रूव कर सकता है। इसके बाद आती है इनहेरिटेड टेक्निक। इनहेरिटेड टेक्निक्स वो टेक्निक्स है जो कि बेसिकली क्लैंस के ब्लड लाइन के थ्रू जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होती है। इस टेक्निक का एक फायदा है और एक नुकसान है। फायदा यह है कि यूजर प्रीवियस डेटा और अपने क्लैन के रिसर्च के मदद से अपने इनहेरिटेड टेक्निक्स को और इम्प्रूव कर सकता है, और यही बेसिकली नुकसान भी है क्योंकि यही डेटा और रिकॉर्ड सामने वाली टीम भी जान के यूजर के अगेंस्ट इस्तेमाल कर सकती है। तो ये था कर्स्ड एनर्जी और कर्स्ड टेक्निक्स। मेरे चैनल पे जुजुत्सु काइसन, नारुतो, डीमन स्लेयर, चेनसो मैन जैसे एनिमेस के ऊपर वीडियोस अवेलेबल है। तो अगर आप इनमें से किसी में भी इंटरेस्टेड हो तो आप चैनल पे वीडियोस देख सकते हो।